नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर मक्की मदनी ताजदार मदीना सुरूर व क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। तकरीर के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ़ हासिल किया अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान में और मुख्तलिफ़ दूसरी आयतों में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जिसका तर्जुमा है और वो कहने लगे हमें अल्लाह काफ़ी है और वो क्या अच्छा कारसाज है। निअमल मौला व निअमन नसीर, बेशक अल्लाह ही तुम्हारा मौला यानी हिमायती है, वही बेहतर हिमायती और बेहतर मददगार है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर तुम्हारा मददगार है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, अल्लाह पर भरोसा करने वालों के लिए वही काफ़ी है यानी अल्लाह ही काफ़ी है। आज मेरी तकरीर का उन्वान अल्लाह पर तवक्कल करने का इनाम। अल्लाह पर जो भरोसा करते हैं और अल्लाह पर यकीन करके जो इस दुनिया में काम को अपने अंजाम देते हैं तो उसके नतीजे उसके इनाम क्या मिलते हैं, यही मेरा आज मुख्तसर सा मौजू है। वैसे तो इरादा ठीक 1 बजे तकरीर चालू करने का था, शुरू करने का, लेकिन लोगों की क़िल्लत की वजह से अभी खड़ा हुआ हूँ तो हो सकता है इसमें वक्त भी लगे, लेकिन मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर समेटने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज का मौजू जो है, हम अल्लाह पर भरोसा करके जो चीज़ हम करते हैं, जो काम करते हैं, जायज़ काम जो करते हैं, हलाल जो काम हम जो करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका इनाम क्या अता फ़रमाता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और देख सकते हैं कि पिछले 2 जुमा मैंने इल्म के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की कि इल्म की कितनी अहमियत है, उलमाए दीन की हमारे लिए कितनी अहमियत है, हमारे नज़दीक कितनी अहमियत होनी चाहिए, इसके मुताल्लिक़ मैंने आपके सामने बयान किया। और ये जो भरोसा जो है, ये जो तवक्कल है, जो हमारा अल्लाह से हटकर दूसरे चीज़ों पर होता है, यानी अल्लाह की ज़ात पर नहीं होता, बल्कि अल्लाह की ज़ात को अगर छोड़ देंगे तो बाकी तमाम चीज़ों पर हमारा यकीन है, एक सोच है कि ये फ़लाँ चीज़ अगर हम करेंगे तो होगी। असल जो ज़ात है मुसब्बिबुल असबाब जिसको कहा जाता है, जो अल्लाह के हाथ में तमाम चीज़ें हैं, वो वहाँ पर हमारा ध्यान, वहाँ पर हमारी सोच नहीं जाती। किस वजह से नहीं जाती? इल्म की कमी की वजह से नहीं जाती, क्योंकि हमने वो इल्म हासिल ही नहीं किया जो हमारे लिए ज़रूरी था कि अल्लाह पर भरोसा रखना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ऐसा इल्म हासिल करें जिस इल्म की वजह से हमारा अल्लाह पर तवक्कल भरोसा पूरा के पूरा हो जाए, यही ज़रूरत है। आज हम देख सकते हैं लोग तो कमी है, इंशाअल्लाह कम है। मैं इंशाअल्लाह आखिर में भी ये जुमले मैं बयान करूँगा
कि हम बारहा ये सोचते हैं कि हम कोई अगर काम करने लगते हैं तो हम मंगल का दिन, शनिचर का दिन, इन दिनों को मनहूस समझते हैं। मनहूस नहीं भी समझते तो ये सोचते हैं कि इन दिनों में काम ना किया जाए। तो हमारी सोच क्या होती है कि अगर इन दिनों में काम करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। वैसे तो तमाम दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं और तमाम दिनों में कुछ दिन अफजल भी हैं, जैसे जुमा का दिन है, जुमेरात का दिन है, बुध का दिन है, पीर का दिन है। ये दिन अफजल हैं, लेकिन जो दूसरे जो दिन हैं वो बुरे नहीं हैं, वो मनहूस नहीं है, वो बदशगुनी वाली नहीं है। इसी तरह हम महीनों को देखते हैं, सफ़र का महीने को हम मतलब ये समझते हैं कि मनहूस वगैरह समझते हैं। ये तमाम चीज़ें, अगर रास्ते से बिल्ली मतलब गुज़र जाए तो फ़ौरन हमारे जहन में एक मतलब तस्वुर आ जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं होगा। ये क्या है? इल्म की कमी है। असल जो काम जो होने हैं वो अल्लाह के हाथ में। हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह जो चाहे वो करेगा। अल्लाह ने अगर चाहा तो वो होगा, अल्लाह ने अगर नहीं चाहा तो वो नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आज हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर ये जहालत मतलब आ चुकी है, जज्ब कर चुकी है, ये निकाले भी नहीं जाती। हम निकालने की कोशिश करें तब भी नहीं जाएगी। चलो एक मान लो कि मर्द हजरात हैं, अगर हम उनको समझा लें तो मर्द हजरात मान भी जाएंगे, लेकिन औरतें इन चीज़ों को नहीं मानती। औरतें इन चीज़ों को नहीं मानती। औरतों के अंदर से ये जहालत दूर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम मर्द हैं, घर के ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में हो, भाई की सूरत में हो, या फिर शोहर की सूरत में हो, या फिर घर के जो सरपरस्त होते हैं, दादा, नाना, ससुर, सास ससुर वगैरह, ये इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी घर की औरतों को बताएं कि ये जो तुम जो समझती हो कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, ख़ास करके हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर जहनों में ये बना हुआ होता है कि चमचे को ना चाटें। ये हमारे अंदर जो यहाँ पर मीरज की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर दूसरी चीज़ों की मैं बात नहीं करता। चमचे को नहीं चाटे, दहलीज पर बैठ कर ना छींके, या फिर हमारे मतलब घर के छत पर कौवा अंडाने लग जाए, कौवा चिल्लाने लग जाए तो हम ये समझते हैं कि मतलब मेहमान आएंगे। ये तमाम चीज़ें क्या है? इस्लाम इसकी सीख नहीं देता, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता, इस्लाम इससे कोसों दूर है। इस्लाम की ये तालीम ही नहीं है कि दीगर दूसरे चीज़ों को देखकर हम मतलब गलत नतीजे निकालें। ये इस्लाम का या फिर मुसलमान का या फिर मोमिन का ये सेवा ही नहीं है, आदत ही नहीं है कि मुसलमान ऐसी चीज़ों से कुछ चीज़ें निकाले और कहे कि ये चीज़ होगी। अच्छी सूरतें निकाल सकते हैं, जैसे कि सुलह हुदैबिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के दरमियान मौजूद थे और उनको रोक दिया गया था। मक्का वालों ने उनको रोका सुलह हुदैबिया में और कहा कि आप इस साल हज नहीं कर सकते। तो रोका, वहाँ पर रुके। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर, मैसेंजर बनकर मक्का वालों के पास तशरीफ़ ले गए और मक्का वालों की तरफ से एक शख्स आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम लेकर। तो उस शख्स का नाम क्या था? सुहेल। उस शख्स का नाम क्या था? सुहेल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पैगाम लेकर पहुंचा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम सुहेल है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारा काम आसान हो जाएगा। सुहेल के मानी आसानी, यानी कुछ चीज़ों से हम अच्छा ही निकाल सकते हैं कि अच्छा होगा, बुरा होगा ये हम चीज़ें नहीं कह सकते। ये इस्लाम का सेवा नहीं है, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हमारे अंदर बहुत से गलत रस्म व रिवाज बैठे हुए हैं, बहुत से आज आप सोच भी नहीं सकते इतने गलत रस्म व रिवाज हैं। शादी ब्याह के मौके पर अगर हम देखें, जो तेल मेहंदी जो करते हैं वो इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। अड़किल बिया, ये एक नाम है यहाँ पर मीरज में मशहूर है। बिया ये क्या है? ये कहाँ से साबित है? ये फातिहा अगर आप दे रही हैं, फातिहा को हम ये बोल सकते हैं कि फातिहा एक अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए, हम नेक काम करने जा रहे हैं इसके लिए ये कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन उन चीज़ों को ज़रूरी मानना कि अगर हम अड़किल बिया नहीं करेंगे तो मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा,
दोनों ख़ानदान में आपस में उल्फत और मोहब्बत नहीं रहेगी। ये जो शादी के पहले जो रस्म व रिवाज जो होते हैं, अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमारे ख़ानदान जो आपस में जो दो मिलने जा रहे हैं उनमें खुशियाँ नहीं रहेगी। ये गलत तसव्वुर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठाकर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की। सहाबा कराम की ज़िंदगियों के देखें, किसी न किसी ने 2 शादी 4 शादी ज़रूर की है, 1 शादी। तो इनकी ज़िंदगियों को देखें, क्या इनकी ज़िंदगियों में ये चीज़ें थी जो हमारे अंदर राइज कर चुकी हैं? तो ये क्या है? गलत नज़रिए है, गलत अक़ीदे है। बुज़ुर्गों से, बड़े लोगों से ये जो चलते आ रहे हैं, आज हम इसको क्या समझ रहे हैं? ज़रूरी समझ रहे हैं, वाजिब समझ रहे हैं। अगर हम अपने घर की औरतों को समझाएं कि ये चीज़ें ना करो, तो घर की औरतें हमें कहती है कि आपको कुछ नहीं मालूम, आप चुप बैठो। तो उनको चुप बैठाना है तो किस तरह? इल्म के ज़रिए बात करें। इल्म हासिल करें पहले ख़ुद, फिर अपनी घर की औरतों को समझाएं। ये बहुत गलत रस्म व रिवाज। आज भी हमारे मोहम्मद अली भाई यहाँ पर बैठे हैं, बहुत दिन पहले उन्होंने मतलब एक बात कही थी कि हाफिज़ साहब आज भी देहातों में, देहात खेड़े गाँव में, वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई बहनें मंदिरों में जाकर उनकी पूजा में शिरकत करते हैं। उनके मंदिर में उनके जो फंक्शन होते हैं, पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। बंद करो शम्स। आज भी हम देहातों में देख सकते हैं कि लोगों के अंदर इल्म की कमी की वजह होने की वजह से लोग आज मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ उनकी इसमें शिरकत फरमाते हैं। आज भी ऐसे कुछ सियासतदान हैं, पॉलिटिक्स हैं, जो गणेश की पूजा वगैरह ये तमाम चीज़ें, इन आरतियों में, इन पूजा में शिरकत फरमाना क्या है? एक तरह की उनकी मदद करना है, एक तरह उनको सपोर्ट करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर देखें, सूरह काफिरून अगर आप पढ़ोगे तो उसमें काफिरों ने क्या कहा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे बुतों की एक दिन पूजा करें, हम आपके खुदा की दूसरे दिन पूजा करेंगे, फिर दूसरे दिन आप एक दिन करें, हम एक दिन करेंगे। ये शर्त रखी थी। फिर बाद में क्या कहा कि पूजा नहीं कर सकते, कम से कम हाथ तो लगाएं, कम से कम आके बुतों को हाथ तो लगाएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह ऐलान आया, हुक्म आया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। साफ साफ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कुरान के अल्फाज हैं। तो आज ये जो तमाम चीज़ें जो देखते हैं, आज 25 है तो मेरी क्रिसमस वगैरह जो कहा जाता है, हैप्पी क्रिसमस जो कहा जाता है, उलमाए कराम के मैसेज आते हैं, हम तो ख़ुद आलिम नहीं हैं कि जान सकते हैं, लेकिन वो क्रिसमस के मानी वो बताते हैं कि पैदा होना, यानी खुदा का बेटा पैदा हुआ, खुदा का बेटा पैदा हुआ, मेरी क्रिसमस, उसकी मुबारकबाद हो आपको, हैप्पी क्रिसमस, आपकी उसको मुबारकबाद हो। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसके मुतालिक क्या कहता है? लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ना किसी से पैदा हुआ है, ना अल्लाह से कोई पैदा हुआ। ये अक़ीदा मुसलमानों को होना चाहिए। आज अगर हम फेसबुक वगैरह पर मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को समझाने की, हम पर्सनल समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। लोग ये समझते हैं कि हम अगर हैप्पी दिवाली कहेंगे, हैप्पी क्रिसमस कहेंगे, हैप्पी होली कहेंगे, तो हमारे दोस्त जो लोग हैं, गैर कौम के जो दोस्त लोग हैं, वो खुश हो जाएंगे। उनको खुश करने के लिए अगर हम ये करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे? आज हमें जो ज़िंदगी में जो कुछ भी है यहाँ पर करना है, हम किसके लिए कर रहे हैं? आप मेरे लिए कर रहे हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के नहीं, अल्लाह के लिए। ज़िंदगी जो हम यहाँ पर जो गुजारनी है, किसके लिए गुजारनी? अल्लाह के लिए। ये तो मौजू अलग हो गया, मेरा आज यहाँ पर मौजू अलग था, लेकिन वक्त तो होते जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं फिर अगले जुमा बयान करने की कोशिश करूँगा। इल्म हासिल करने की बहुत निहायत ही ज़रूरी है। ऐसा इतना तो इल्म होना चाहिए कि इंसान को पता हो कि क्या गलत है, क्या सही है। जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, गलत है। कुरान ने इसकी इजाज़त दी है क्या? हदीस ने इसकी इजाज़त दी है क्या? कुरान और हदीस में नहीं है तो सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ क्या बताती हैं? उलमाए कराम इसके मुतालिक क्या फ़तवा देते हैं? उलमाए कराम के अपने उनके कौल क्या हैं, उनकी राय क्या है, उन्होंने उम्मत को, आवाम को क्या पैगाम दिया, ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। सीखते नहीं, कोई आपको बताता है तो उसकी बात को एक्सेप्ट करना, कबूल करना हमारे लिए ज़रूरी है।
पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म की कमी की वजह से आज ये तमाम जहालतें हमारे अंदर हैं, ख़ासकर सुन्नी लोगों में। मैं तो ये कहूँगा कि सुन्नी लोगों में ख़ास ये जहालतें हैं। किस वजह से? क्योंकि आलिम दीन की सोहबत में नहीं बैठते, उनसे इल्म हासिल नहीं करते, कोई मसले मसाइल हों तो उनसे मतलब रब्ता नहीं करते, इल्म ख़ुद नहीं सीखते। ये तमाम चीज़ों की वजह से, इल्म की कमी की वजह से आज इतने गलत रस्म व रिवाज हमारे अंदर हैं कि दूसरे फ़िरक़े के लोग हमको क्या कहते हैं? बिदअती कहते हैं। क्या कहते हैं? वो सुन्नी नहीं कहते, जैसे हम उनको तबलीगी कहते हैं, वो लोग हमको कहते हैं बिदअती। मैं कहीं एक जगह पर बैठा था तो बोल रहे थे कि वहाँ लोग वो बिदअती है। क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज का मेरा जो मौजू है, अल्लाह ताला पर तवक्कल करने का इनाम। ज़िंदगी में अगर हम अल्लाह पर भरोसा करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कैसे इनामात से नवाजता है। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के कौम के चंद नुकात, चंद वाक़यात यहाँ पर मिसाल के तौर पर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपने उन मिसालों को अपनी ज़िंदगियों में ढालने की कोशिश करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा, ये कुरान की आयतें हैं, तर्जुमा है, तर्जुमा करने में इधर उधर ये हो सकता है, लेकिन मैं अपनी ज़बान में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ने पूछा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में हमेशा आसा रहा करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बारी ताला मेरे हाथ में आसा है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आसे के, उस लकड़ी के फ़ायदे भी गिनवाए कि बारी ताला मैं इससे बकरियां हाँकता हूँ, चारा निकालता हूँ, इस आसे को मतलब टेक लगाकर मैं आराम भी करता हूँ। ये तमाम चीज़ें फ़ायदे, आसे के फ़ायदे, आसे छड़ी के फ़ायदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गिनवाए। अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा इस आसे को ज़मीन पर मार। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस आसे को ज़मीन पर मारा तो वह आसा अज़्ज़हा बन गया, बड़ा के बड़ा अज़्ज़हा बन गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंसान होने के नाते बशरी तकाज़ा होता है, ये नहीं है कि नबी हैं तो नहीं डरेंगे, मतलब एक बशरी तकाज़ा, इंसान की फ़ितरत होती है डरना ना डरना। तो बशरी तकाज़े की वजह से, इंसानी फ़ितरत की वजह से उस अज़्ज़हा को देखकर, जो अज़्ज़हा जो बना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हुक्म दिया कि ऐ मूसा इस अज़्ज़हे को पकड़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अज़्ज़हा को जब पकड़ा तो वो फिर छड़ी बन गया, फिर आसा बन गया। उलमाए कराम इस पर नुकात बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मूसा कुछ देर पहले तू अपनी जिस छड़ी को फ़ायदा बोल रहा था, क्या है बारी ताला मैं इससे चारा निकालता हूँ, बकरियाँ हाँकता हूँ, टेक लगा कर मैं बैठता हूँ, ऐ मूसा तू फ़ायदा जो गिनवा रहा था यही आसा तेरे लिए नुकसान का ज़रिया बन गया, अज़्ज़हा बन गया। और जब तूने ये देखा कि अज़्ज़हा बन गया और ये समझा ऐ मूसा कि ये अज़्ज़हा नुकसान पहुँचाने वाला है, जिस चीज़ को तू नुकसान समझ रहा था पकड़ने के साथ ही वो चीज़ फ़ायदे वाली बन गई। तो फ़ायदा और नुकसान किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। कोई भी चीज़ तकलीफ़ हो या फिर सुकून हो, या अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से हासिल होता है, नाजिल होता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सबक मिल गया कि जो भी करता है अल्लाह तबारक व तआला करता है, और जो भी होगा, मैं जो भी करूँगा वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा। मुतमईन दिल को तसल्ली हो गई। जब फ़िरऔन के सामने पहुँचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो फ़िरऔन के तमाम जादूगर थे, अपने अपनी रस्सियाँ फेंकी तो तमाम के तमाम क्या बन गए? तमाम के तमाम सांप बन गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता था, लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करने का इनाम क्या मिलता है? इनाम क्या मिलता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि जादूगरों की जितनी भी रस्सियाँ थी वो सांप बन गई। अब अक़ल यहाँ पर पैगाम देती है, अक़ल ये कहती है कि ऐ मूसा छड़ी को ज़मीन पर मत मार। छड़ी एक वाहिद ज़रिया है, अगर कोई भी सांप तेरे पास आता है तो उसको छड़ी के ज़रिए मार कर तू उसको भगा सकता है। ऐ मूसा ज़मीन पर आसे को मत मार। लेकिन इश्क ये सवाल करता है, अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा अपना आसा ज़मीन पर मारो, तो इश्क ये कहता है कि ऐ मूसा तू ये ना देख कितने सांप हैं, बल्कि ये देख महबूब का हुक्म क्या है।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा करके जब वो छड़ी ज़मीन पर मारी, बड़ा के बड़ा अज़दहा बना। जितने भी सांप थे जो रस्सियों की शक्ल में बने हुए थे, उस अज़दहा ने पूरे के पूरे सांपों को निगल गया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पर भरोसा करने का, तवक्कल करने का इनाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मिला कि जितने भी जादूगरों के जो जितने भी सांप थे वो तमाम के तमाम एक अज़दहा ने निगल गया। इतना ही नहीं, जिन जादूगरों ने वो अज़दहा को देखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौजिज़े को देखा, वो असल में जादू तो नहीं था, एक मौजिज़ा था। नबी का मौजिज़ा होता है, जादू नहीं होता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े को देखा, जितने जादूगर थे वो तमाम के तमाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए। फ़िरौन ने कहा कि तुम अगर ईमान लाओगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा, ये भी जादू है। तो जादूगरों ने कहा कि हम जादू को बखूबी जानते हैं कि जादू कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया है वो जादू नहीं है। हम जादूगर हैं, हम बखूबी जानते हैं कि ये जादू नहीं है, तो हमें मार डाल या फिर ज़िंदा रख, हम लेकिन एक राह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बताई है उस राह से हम नहीं हटेंगे। तो तमाम के तमाम जादूगर ईमान लेकर आए। इसी तरह का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अगर हम देखते हैं कि जब फ़िरऔन पीछे लगा मारने के लिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को लेकर चले, सामने दरिया आया तो फिर सवाल पैदा हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आए मूसा अपने आसे को समंदर पर मार। अकल ये कहती है कि आए मूसा इस आसे को समंदर पर ना मार, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, पानी पर छड़ी मारने से कुछ नहीं फ़ायदा होगा। पीछे लश्कर आ रहा है, वो फ़िरऔन के सर पर मार दे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। अकल ये सवाल करती है, लेकिन इश्क ये कहता है कि नहीं, रब क्या हुक्म देता है, क्या है मूसा अपने आसे को समंदर पर मार, पानी पर मार। ये कुरान की आयतों का तर्जुमा मैं बीच बीच में कर रहा हूँ। अपने आसे को पानी पर मार। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा करके अपने आसे को समंदर पर मारा तो 12 रास्ते फूट गए। सुभान अल्लाह, 12 रास्ते फूट गए और वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले और वहाँ से चले। जब फ़िरऔन जब आया तो वो रास्ते मिल गए, बीच में से जाने की उसने भी कोशिश की, रास्ते वो समंदर के जो रास्ते बने हुए थे वो मिल गए। फ़िरऔन इसमें तबाह वो बर्बाद हो गया। इसी तरह का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बार बार सवाल करने वाली थी, बनी इसराइल थी, बार बार सवाल करती थी। जब वहाँ से बच कर निकले तो लोगों ने कहा कि मूसा नबी अल्लाह, या मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए पीने के पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो हमें पानी दे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा अपने आसे को पत्थर पर मार। अकल फिर सवाल करती है, अकल जो होती है ना, अकल ये वसवसे जो डालती है, अकल फिर सवाल करती है कि मूसा पत्थर पर मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा छड़ी टूट जाएगी। ये कर कि उस आसे से ज़मीन को खोद और ज़मीन में से पानी निकाल, कुछ पानी निकल सकता है, लेकिन पत्थर पर मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन इश्क ये कहता है कि महबूब जो कहता है वो कर, महबूब की रज़ा जिसमें है वो कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर उस पत्थर पर जब छड़ी मारी, आसा मारा, तो उसमें से पत्थर में से पानी का चश्मा निकलाया और तमाम कौम जो बनी इसराइल की जो कौम थी उन तमाम लोगों ने पानी पिया। तो बताने का हासिल कलाम ये है कि हमारी भी ज़िंदगियाँ गुज़रती हैं, हम भी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम सोचें, गौर करें, फ़िक्र करें, हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह को राज़ी करने वाला है कि नहीं है। अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है तो ज़रूर करें, ज़रूर करें। पूरी दुनिया आपको रोके, आप रुके नहीं, वो करें। और अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं ये काम करूँगा अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है, अगर ये मैं करूँगा तो इसमें मेरा नुकसान है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इन वाक़यात से दर्स हासिल करें कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। कोई इंसान आपको चाहकर नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक अल्लाह की मर्ज़ी में ना हो, अल्लाह के मंशा में ना हो, अल्लाह की जब तक इजाज़त ना हो, कोई इंसान आपको नुकसान पहुँचा नहीं सकता। तो नफ़ा और नुकसान और अल्लाह पर तवक्कल करने का भरोसा ये निकला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर वहाँ से निकल गए।
पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी तरह का अगर हम अल्लाह पर भरोसा करके कोई चीज़ अगर करते हैं और नुकसान हो जाता है, हमें गम मिलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी गम के बदले में हमें खुशी भी अता करता है। अगर दुनिया में उसकी खुशी ना मिले, नुकसान हम उठाए हैं, दुनिया में उसका हमें बदला ना मिले, तो आखिरत में ज़रूर हमें बदला मिलेगा। फ़िरऔन मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला जिन चीज़ों से गम देता है उसी चीज़ से खुशी भी देता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने दो वाक़यात पेश करना चाहूँगा कि फ़िरऔन के नजूमियों ने ये बताया कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी पूरी सल्तनत को ख़त्म करेगा, लड़का होगा। तो फ़िरऔन ने जितने भी औरतें बच्चा जनती थी उन बच्चों को कत्ल कर देता था, लड़कों को कत्ल कर देता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के पेट में मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी माँ ने भी सोचा कि अगर ये फ़िरऔन के हाथ लग गया तो इसको भी फ़िरऔन कत्ल कर देगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा और समंदर दरिया पर रखकर, पानी में रखकर छोड़ दिया कि जहाँ तक जाता है जाए, मैं अल्लाह पर भरोसा करके मैं अपने बच्चे को छोड़ देती हूँ। पानी बस ज़ाहिर तौर पर कि जो टोकरी है वो पलट सकती है और बच्चा पानी में गिर सकता है, मर सकता है। एक ज़ाहिरन पानी क्या दे रहा था? गम दे रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को। मैं अपने बच्चे को रिस्क लेकर, अल्लाह पर भरोसा करके मैं अपने बच्चे को पानी में छोड़ रही हूँ कि फ़िरऔन के हाथ से मरने से बेहतर है कि मैं बच्चे को छोड़ दूँ। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो मेरा बच्चा ज़िंदा रहेगा। तो ज़ाहिरन पानी गम का सबब बन रहा था, गम का सबब। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी का किनारा लगते लगते गए, एक जगह पहुँचे, परवरिश वगैरह की। लेकिन जब फ़िरऔन मरा, जब देखा फ़िरऔन ने कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया में रास्ते बना दिए हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया के रास्ते से ज़मीन पर चल कर निकल रहे हैं। दरिया हटा हुआ है, रास्ते बने हुए हैं। तो फ़िरऔन भी उस रास्ते से चलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन को उसी दरिया में गर्क कर दिया। उसी दरिया में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन को तबाह व बर्बाद कर दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो फ़िरऔन को कारून के जैसी मौत दे सकता था। कारून जिसके पास बहुत बेशुमार दौलत थी, कारून किस तरह मरा? ज़मीन में धंस कर मरा। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो फ़िरऔन को उसी तरह मार सकता था, लेकिन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहता है, उलमाए कराम ये नुक्ता निकाल कर हम उम्मत के लिए ये पैगाम देते हैं कि जो ज़रिया तुम्हें गम का सबब बन रहा है, गम का सबब जो बन रहा है, अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो उसी ज़रिए को खुशी का सबब बना सकता है। तो फ़िरऔन पानी में गर्क होकर तबाह व बर्बाद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसे ज़मीन में धंसा सकता था या फिर दूसरी चीज़ों से उसे मार सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन को पानी में डुबोकर मारा। जो ज़रिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को गम का सबब जो नज़र आ रहा था, अगर हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ को, वाक़यात को उठाकर देखते हैं तो जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने पानी में छोड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, वही इंसान पानी में तबाह व बर्बाद होकर मर गया। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिनके मुतालिक पूरे कुरान में एक पूरी सूरत उतरी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई ले गए और उन्हें कुएं में फेंका और उनका कुर्ता लेकर, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर उनको उस कुर्ते को खून लगाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अब्बाजान, यूसुफ़ को भेड़िए ने खा लिया, यूसुफ़ को भेड़िए ने लेकर चला गया। और यह सबूत के तौर पर यह कुर्ता दिखाए, भाइयों ने कुर्ता दिखाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे। अपने बेटे की मोहब्बत में वो कुर्ता लेकर देखते रहते और इतना रोए कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों की रोशनी चली गई, बेटे की याद में इतना रोए, इतना तड़पे कि आँखों की रोशनी चली गई। और जब वही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने और तमाम भाई उनके पास आए
और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान का हाल पूछा कि मेरे बाप कैसे हैं। तो लोगों ने कहा, उनके भाइयों ने कहा कि आपके अब्बा जान जब से आप गए हैं आपकी याद में इतना रोए हैं कि उनकी आँखों की बिनाई, आँखों की रोशनी चली गई। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना एक कुर्ता निकाल कर दिया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना एक कुर्ता निकाल कर दिया और कहा कि ये मेरे अब्बा जान को देना और कहना कि ये आँखों को लगाए। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिया हुआ कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बाप के पास पहुंचा तो उन्होंने वो आँखों से जब लगाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रोशनी, आँखों की रोशनी को वापस कर दिया। सुबहान अल्लाह। यानी जो ज़रिया कुर्ते को देखकर गम तारी हुआ, गम ज़दा हुए, फूट फूट कर रोने लगे, कुर्ता खून आलूदा कुर्ता देखकर फूट कर रोने लगे। जब दूसरे कुर्ते को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पहने हुए कुर्ते को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने आँखों से लगाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आँखों की रोशनी अता की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। अगर चाहते कौन? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अगर चाहते वहीं पर अपने बाप के हालात मालूम करके हाथ उठाकर दुआ कर सकते थे कि ऐ बारी ताला मेरे बाप की आँखों की रोशनी लौटा दे, वापस कर दे। नबी की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुद नबी थे, दुआ करके आँखों की रोशनी ला सकते थे। ये कुर्ता ही क्यों भेजा? यहाँ पर उलमाए कराम एक नुक्ता ये भी बयान करते हैं कि चाहे तो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों की रोशनी को वापस ला सकते थे, लेकिन वसीला ज़रिया जो हम आज जो कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, बुज़ुर्गाने दीन का हो, अहले बैत अतहार का हो, जो वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह में जो दुआ मांगी जाती है, हमारी ज़बान इस काबिल नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर सके, हमारे हाथ इस काबिल भी नहीं है। लेकिन जिस हस्ती का हम वास्ता देते हैं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अहले बैत अतहार हो, हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म हो, बुज़ुर्गान दीन हो, मुत्तकी और जो नेक परहेज़गार जो लोग हैं, उनका वसीला जब हम देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो हो सकता है कि हम खुद दुआ मांगे तो कबूल हो या फिर ना हो, हम खुद हाथ उठाकर दुआ मांगे कबूल हो या फिर ना हो। लेकिन जिस हस्ती का वास्ता हम देते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस वसीले के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से दर्स हासिल करें। चाहे तो ख़ुद दुआ कर सकते थे, दुआ नहीं की बल्कि कुर्ता भेजा, आँखों की रोशनी वापस आने का ज़रिया वसीला क्या बना? कुर्ता बना। जब एक कुर्ता आँखों की रोशनी वापस ला सकता है, ज़रिया बन सकता है, वसीला बन सकता है, अगर आज के इस दौर में अगर कोई इंसान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ करता है, बुज़ुर्गान दीन का वसीला देकर दुआ करता है, तो इसमें नाजायज़ वाली बात कौन सी है? आप ये बताएं। ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा अपनी कबूल करानी हो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ मांगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया, दुआ को भी कबूल किया। तो वसीला और जो क्या कहते हैं ज़रिया जो हम जो बनाते हैं वो नाजायज़ नहीं है बल्कि जायज़ है। कुरान और हदीस की रोशनी में वो सही है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी से ही हमें सबक हासिल करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। नबी तो गलती या फिर गुनाह नहीं करता, नबी गुनाह से इस तरह पाक हैं जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जनती है, बच्चा जिस तरह जना हुआ बच्चा जिस तरह पाक होता है, नबी इस तरह पाक होते हैं। ये हमारा अक़ीदा है। और जो लोग कहते हैं कि नबी गुनाह कर सकते हैं, नबियों ने गुनाह किया या फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया, ख़ता किया, तो उन लोगों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि नबी गुनाहों से पाक होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जब उन्हें हुक्म मिला कि आए मूसा तौरेत लेने के लिए कोहे तूर पहाड़ पर 40 दिन चिल्ला कशी करना, 40 दिन वहाँ पर रहना, 40 दिन के बाद तुम्हें तौरेत मिलेगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को कहा कि आए मेरे भाई, ये मेरी कौम को मैं तुम्हारे सुपुर्द करके जाता हूँ, मैं 40 दिन के बाद आऊँगा, तो 40 दिन तक यह कौम तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे सुपुर्द रहेगी, तुम्हारे भरोसे रहेगी।
जब 40 दिन के जब बाद आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये तवील वाक़या इसमें कि शैतान ने वो बछड़े को बोलना सिखाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वो बोलते हुए बछड़ा, वो सोने का बछड़ा था, गोल्डन का बछड़ा था, वो बोलता था। गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है, वो बोलता था। वो बोलते हुए बछड़े को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के बहुत से लोग गुमराह हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए और देखा कि मेरे कौम के बहुत से लोग गुमराह हुए हैं, अल्लाह की तरफ बारगाह में रुजू किया कि बारी ताला मेरे कौम के साथ ये क्या मामला हुआ है। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई कि आए मूसा, तूने अपनी कौम को अपने भाई के हवाले, अपने भाई के भरोसे करके गया था। आए मूसा, अपनी कौम को मेरे भरोसे करके जाता तो तेरी कौम कभी भी गुमराह नहीं होती। एक सबक सिखाने के लिए ये जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, हदीस करीमा में जो आती हैं, वो नबियों की गलतियाँ नहीं है, गुनाह नहीं है, बल्कि उम्मत मोहम्मदी के लिए सीखने का दर्स है, सबक हासिल करने का ज़रिया है। इसी तरह का हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब उनके कौम वाले मारने जब पीछे लगे, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भागते भागते हुए पेड़ को हुक्म दिया कि ऐ पेड़ मुझे पनाह दे, ऐ पेड़ मुझे पनाह दे। पेड़ नबी की बात सुनकर, नबी का कहना मानकर खुल गया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसमें जाकर पनाह गुज़ी हुए, पनाह ली। और इत्तेफाक से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा कुर्ता कपड़ा जो बाहर रह गया, दुश्मन तलाश करते हुए जब उस पेड़ के पास, उस दरख्त के पास जब पहुँचे, तो देखते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कपड़ा थोड़ा बाहर है। तो उन्होंने सोचा कि हो ना हो यहीं पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं, तो पेड़ को काटना शुरू कर दिया। जब आरी सर तक पहुँची तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उफ़ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को रोका, क्या है ज़करिया उफ़ तक ना कहो, अगर तूने मुझसे पनाह मांगी होती तो मैं तुझे पनाह दे देता, तूने दरख्त से पनाह मांगी है, तो अब तुझे जो लोग ये जो शहीद कर रहे हैं इस पर उफ़ ना कह। देख सकते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भागते भागते अल्लाह पर भरोसा करते हुए जब कश्ती में पहुँचे, कश्ती वालों ने उन्हें समंदर में फेंक दिया। अल्लाह पर भरोसा करके उन्होंने समंदर में जब छलांग लगाई तो उनको मछली ने निगल लिया। 40 दिन मछली के पेट में वो ज़िंदा थे, 40 दिन। आज साइंस भी ये बताती है कि मछली के पेट में ज़िंदा रहा जा सकता है। ये वीडियो वगैरह भी आया है कि एक आदमी कई दिनों तक मछली के पेट में ज़िंदा रहा और वो बाहर आया, हालत उसकी ख़राब थी, लेकिन ये साइंस भी आज बताती है कि मछली के पेट में ज़िंदा रहा जा सकता है। वो मछली बड़े साइज़ की थी। बताने का हासिल कलाम ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करके ज़िंदगी गुज़र बसर करनी चाहिए। और भरोसा अल्लाह पर तवक्कल ये कब हासिल होगा, जब हम सही इल्म हासिल करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आप देखें कि उनको आग में फेंका जा रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए और पूछे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई हुक्म हो, कोई खिदमत हो तो बताएं, कोई मदद करनी हो तो बताएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का प्यारा जुमला सुनिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिसने मुझे इस हालत में डाला है वही मुझे इस हालत से निकालने वाला है। ऐ जिब्राईल, मैं जिस हालत में हूँ इस हालत को अल्लाह बखूबी देखने वाला है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी इसमें है कि मैं आग में कूद जाऊँ तो मैं ज़रूर आग में कूद जाऊँगा। अगर अल्लाह चाहे बचा लेगा तो अल्लाह ज़रूर मुझे बचाएगा। ये भरोसा, ये तवक्कल। हम आज नफ़ा और नुकसान को देखते हैं, अच्छे और बुरे को देखते हैं, फ्यूचर का सोच कर अगर हम काम करते हैं अच्छी बात है, करें, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करने का जब बात आती है तब पूरा के पूरा अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करें। नफ़ा व नुकसान को ना देखें, अच्छे और बुरे को ना देखें, जायज़ जो चीज़ है, हलाल जो चीज़ है उन पर हमेशा अमल पैरा होने की कोशिश करें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जब फेंका जा रहा था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जुमले की वजह से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस तवक्कल भरोसे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया, कुलना या नारू कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा। अल्लाह ने 23वें पारे में आग को हुक्म दिया कि आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा। अगर अल्लाह ये कहता कि आग ठंडी हो जा, कुलना या नारू कुनी बरदम व सलाम, ऐ आग सलामती वाली और ठंडी हो जा, क़यामत तक उलमाए कराम कहते हैं कि क़यामत तक आग ठंडी ही रहती। अल्लाह ने यह कहा कि इब्राहीम पर ठंडी हो जा, क्योंकि इब्राहीम ने भरोसा किया है, इब्राहीम ने
तो हकीकत तवक्कल का मुजाहिरा किया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुल ला या नारू कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा। तो आग वो गुलजार बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में कितने तो दिन तक रहे और अंदर बाग बना हुआ था, फूलों का बाग बना हुआ था। लोग ये समझ रहे थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जलकर खाक हो गए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे के रास्ते से निकल कर अल्लाह के हुक्म से दूसरे मुल्क को हिजरत की और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर की। तो आज हमारा मामला क्या है? आज हम अल्लाह पर कितना भरोसा करते हैं, कितना तवक्कल करते हैं। आज देखिए कि कोई अमावस है, पूर्णिमा है, तो ये कहते हैं कि अमावस पूर्णिमा को कहीं बाहर ना निकलो, बाहर ना जाओ। घर की औरतें बोलते हैं बाहर ना निकलो। तो नुकसान पहुंचाने वाला, फ़ायदा पहुंचाने वाला कौन है? वो चांद है, सूरज है, अमावस है, पूर्णिमा है। बिल्ली, अगर काली बिल्ली रास्ते से गुजर जाए, हमारे फ़ौरन दिमाग में आता है कि आज हमारा काम नहीं होगा। तो ये अक़ीदा आपके अंदर किसने डाला? आज शादी ब्याह में जो गलत रस्म व रिवाज होते हैं, मैं माफ़ी के साथ हाथ जोड़कर मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं बोलूँगा, बोलना हमारा काम है। आज शादी ब्याह के अंदर जो ढोल ताशे या फिर जो डीजे जो लगाए जाते हैं, नाचा जाता है, ख़ासकर मुजावर गली की मैं बात करता हूँ, जो अबीर से जो खेल कर पूरे रास्तों को पीला कर दिया जाता है, ये किस नबी ने आपको इसकी तालीम दी है? किस सहाबा की ज़िंदगी में ऐसा हुआ करता था? किस वली की ज़िंदगी में किस वली ने ये ऐसी चीज़ें की हैं? ये गलत रस्म व रिवाज है। आज हम कहते हैं शादी के पहले बहुत मतलब नाच गाना है, हल्दी है, रस्म है, बियाह है वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम करते हैं। और शादी में अगर कोई ख़राबी आ जाए, 2-4 महीने में, साल भर में तलाक वगैरह की नौबत आ जाए, तो हम अफसोस करने लगते हैं कि ये मेरे बच्ची के साथ क्या हुआ, ये मेरे लड़के के साथ क्या हुआ। आपने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पामाल किया है, उसकी बेइज्जती की है। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, अन निकाह मिन सुन्नती, क्या है इसमें? मामला क्या है? निकाह क्या है, इसको समझें। निकाह में भी फिजूल खर्ची होती है। आज लाखों हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। अगर किसी गरीब की शादी में वो पैसे लगा दे, किसी बेवा के काम में ये पैसे लगाते हैं, तो वही ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। आज हमारे अंदर ये चीज़ें देखी जाती है। आप खुद शादी से पहले ये चीज़ें ये करेंगे और जब मौलवी साहब जब आएंगे, इमाम साहब जब आएंगे, उनसे कहेंगे कि नेक और जायज़ तमन्ना दुआ करें, तो कैसे कबूल होगी? आप खुद गुनाहों को नहीं छोड़ रहे हैं, आप खुद गुनाहों को नहीं छोड़ते, गुनाहों के रास्ते से नहीं हटते, और लोगों से कहते हैं, इमाम साहब से कहते हैं, पीर साहब से कहते हैं कि हमारे लिए भलाई की दुआ करें, बरकत की दुआ करें। तो उस हाफिज़ साहब की, उस इमाम साहब की, उस पीर साहब की दुआ किस तरह कबूल होगी जब आप खुद गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते? एक वाक़या मैं बयान करना चाहूँ कि एक बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने पलटने का हुक्म दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ बारी ताला, उसमें एक तेरा नेक बंदा है जो हमेशा इबादत करता है, हमेशा इबादत करता है बारी ताला, क्या उसके साथ बस्ती को पलटूँ? अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आए जिब्राईल, उस इंसान के साथ, ज़िक्र करने वाले के साथ, इबादत करने वाले के साथ बस्ती को पलट। क्यों? क्योंकि वो लोगों को देखता है कि सामने गुनाह करते हैं और लोगों को गुनाहों से नहीं रोकता, लोगों को गुनाहों से नहीं रोकता, खामोश रहता है। तो इस वजह से बस्ती को उसके साथ पलट। तो गुनाह के जो क्या है, 3 दर्जे हैं, 3 याद रखिए कि सबसे पहला गुनाह सामने हो रहा है कि आप इतने बड़े हैं, आप हाकिम हैं, आप पावरफुल आदमी हैं, आपके बोलने से गुनाह रुक सकते हैं, आपके बोलने से एक बात पर जितने भी लोग हैं गुनाह को छोड़ सकते हैं। तो आपका काम है, आप बादशाह है, वक्त के बादशाह है, वक्त के हाकिम हैं, पॉलिटिक्स में है, समझ लीजिए पॉलिटिक्स में है। अगर आपके बोलने से वो गुनाह के काम रुक सकते हैं तो आपका काम है कि आप उनको रोके, अपने पावर के ज़रिए रोके, गुनाहों को रोके। नहीं रोक सकते, आप बादशाह नहीं है, हाकिम नहीं है, तो आप इल्म रखने वाले हैं, इल्म है आपके पास, इल्म रखने वाले हैं, तो उनको ज़बान के ज़रिए रोके, बोले उनको कि भाई साहब जो आप कर रहे हैं वो गुनाह है, ये ना करें। आप ज़बान से भी नहीं रोक सकते। तो ये तीसरा दर्जा है कि सामने जो गुनाह हो रहा है उसको दिल में बुरा जानकर खामोश रहें।
दिल में बुरा जाने, खामोश रहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नेकी का अदना दर्जा है। ये तीसरा दर्जा जो है, देख कर खामोश रहना, दिल में बुरा जानना, ये खामोश रहना, ये नेकी का निचला दर्जा है, अदना दर्जा है, निचला दर्जा है। तो आज हमारा मामला क्या है? अगर हमारे घर के बच्चे नाच रहे हैं शादी ब्याह में, तो हम भी, बड़े लोग भी उनके साथ नाचते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि हम उनका एक तरह की मदद कर रहे हैं। शादी ब्याह में बरकत हो तो वो किस तरह होगी, किस तरह आएगी जब आप गुनाह को छोड़ने को तैयार नहीं हैं? तो किसकी दुआ कबूल होगी आपके हक़ में? तो सोचे, गौर करे, फ़िक्र करे, इल्म हासिल करे, जो सही दीन है उस दीन को सीखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या बताती है उसको सीखे। शादी को आसान बनाएं, शादी को मुश्किल ना बनाएं, खर्चेलू ना बनाएं। हमेशा इन चीज़ों से, फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें। आज हमारे अंदर जो जहालत है, हमारी घर के औरतों के अंदर जो जहालत है कि बच्चा दहलीज पर छींका तो कहते हैं कि जल्दी शादी नहीं होगी, पानी छिड़काओ। बच्चा चमचा चाटता है तो कहते हैं कि जल्दी शादी नहीं होती, या फिर शादी में बारिश होगी। घर पर अगर कौवा चिल्लाता है तो ये कहते हैं कि क्या मेहमान आएंगे। ये तमाम चीज़ें, काला कपड़ा पहनते हैं तो कहते हैं कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, अमास के दिन, पुनीम के दिन ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? अल्लाह पर अगर भरोसा नहीं है तो ये चीज़ें आप ज़रूर करेंगे। अगर अल्लाह पर आप पर भरोसा है, अल्लाह का आपको अल्लाह पर अगर भरोसा है तो इन तमाम चीज़ों से आप दूर रहेंगे। और जो भी चीज़ याद रखिए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, मैं बयान करना चाहूँ, ये आखिरी हदीस है। याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरी दुनिया मिलकर आपको नुकसान पहुँचाना चाहे तो आपको उतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगी जितना अल्लाह ने आपके तकदीर में लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर आपका अगर नुकसान पहुंचाना चाहे और पूरी दुनिया मिलकर आपको अगर फ़ायदा देना चाहे, फ़ायदा दिलाना चाहे, तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकती जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुक़द्दर में लिखा है। तो फ़ायदा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इन तमाम चीज़ों से दर्स हासिल करने की कोशिश करें। जो शरीयत में चीज़ें हैं, उलमाए कराम ने जो बताई हैं, हदीस में जो आता है, कुरान में आता है, उसके मुताबिक अमल करें। और जो फिजूल खर्ची है, जो गलत रस्म व रिवाज हमारे अंदर आ चुके हैं, तो उन गलत रस्म व रिवाजों से हमें पूरी की पूरी बचने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए कि किसी हाफिज़ साहब का काम नहीं है, किसी मौलवी साहब का काम नहीं है, किसी आलिम साहब का काम नहीं है, किसी मुफ्ती साहब का काम नहीं है, किसी पीर साहब का काम नहीं है। कुरान फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ उम्मत मोहम्मद, अल्लाह तबारक व तआला चौथे पारे में इरशाद फरमाता है, उम्मत मोहम्मद तुम खैर वाली उम्मत हो, खैर अच्छी उम्मत हो, खैर वाली उम्मत हो। और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के मुतालिक फरमाता है कि तुम लोगों को गुनाहों से रोकने वाली हो और नेकी की दावत देने वाली हो। इसमें किसी हाफिज़ साहब का, इमाम साहब का, आलिम साहब का, मुफ्ती साहब का, पीर साहब का जिक्र नहीं आया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों को, लिन्नास लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और गुनाहों से रोकते हो। तो किसी एक का काम नहीं है, हर एक का काम है। आप देख ले, मोहल्ले में अगर रहते हैं तो मोहल्ले वाले की ज़िम्मेदारी, घर में रहते हैं तो घर में आपके अंडर में, मातहत में जितने भी लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी, आप जुमा में आते हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क समझाएँ। अल्लाह से मैं यही दुआ करना चाहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह से यही दुआ है कि ज़िंदगी भर अल्लाह पर पूरा पूरा भरोसा करके हर काम अंजाम देने की, हर काम को करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की महफ़िल में बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने उसे फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि आज यहाँ पर जितने भी लोग हाज़िर हैं, मुझे और आपको हिदायत के रास्ते अल्लाह तबारक व तआला नसीब अता फ़रमाए और बुज़ुर्गान दीन के, सच्चे आलिम दीन की सोहबतों को इख्तियार करने की और जो सही इल्म दीन है, इल्म दीन को हासिल करके लोगों तक उसको पहुँचाने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल